अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर आ चुकी है, जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर से हैरान हो चुकी है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समय परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि अभी अभी नासा के वैज्ञानिकों ने अपने एक बहुत ही एडवांस सैटेलाइट के माध्यम से देखा है कि अफोफिस उल्कापिंड जो पृथ्वी पर 21 मार्च को गिरने वाला है, वह दरअसल पृथ्वी के एकदम ठीक सामने आ चुका है और साथ ही साथ वह चंद्रमा को क्रॉस कर गया है। जी हां, अभी अभी की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे ही यह खबर फैलती है कि अफोफिस उल्कापिंड जो 21 मार्च को पृथ्वी से टकराने वाला है, वह उल्कापिंड पृथ्वी के ठीक सामने आ गया है और चंद्रमा को क्रॉस कर चुका है, तब से लेकर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गई है और सभी वैज्ञानिकों ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तो क्या है पूरी खबर, कहां तक पहुंचा है यह उल्कापिंड और आखिर कैसे और कब और कहां कहां गिरेगा यह उल्कापिंड, जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से इसी वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अंतरिक्ष में एक बहुत ही भयानक उल्कापिंड बड़े ही तेज़ी गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ा चला आ रहा है और उसकी स्पीड को देखते हुए और उसके वज़न को देखते हुए वैज्ञानिकों ने जो कैलकुलेशन लगाया है, वह कैलकुलेशन यह बताता है कि यदि यह उल्कापिंड बड़े ही तेज़ी गति से इसी स्पीड में बढ़ता रहा और इसे नहीं रोका गया तो आने वाले 21 मार्च को पृथ्वी से ये टकरा जाएगा और जैसे ही पृथ्वी से इसकी भयंकर टक्कर होगी वैसे ही पृथ्वी तबाह हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने बताया है कि दरअसल यह उल्कापिंड इतना ज़्यादा विशाल है और इसका वज़न इतना ज़्यादा है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा गति से उत्सर्जित हो रही है, जिसके कारण जब यह पृथ्वी को हिट करेगी उसके बाद पृथ्वी पूरी तरीके से कांप उठेगी और इसके कारण पृथ्वी के कई भाग भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जैसे ही यह उल्कापिंड गिरेगा, इसकी धमाकेदार टक्कर की वजह से पृथ्वी पूरी तरीके से जब हिलेगी, तब उसके हिलने के दौरान महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेटों में जो हलचल होगी, उसकी वजह से पूरी धरती पर जगह जगह भयंकर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी उद्गार होना 100% कन्फर्म है। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए इस बात की पुष्टि की है कि इस उल्कापिंड के टकराने की वजह से पृथ्वी पर से पूरी की पूरी मानव सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने अपने अलग रिपोर्ट में यह भी बताया है कि यह जो उल्कापिंड है, अब यह चंद्रमा को क्रॉस कर चुका है और यह पृथ्वी के ठीक सामने आ चुका है और इसकी स्पीड को देखें और अभी यह जितना दूर पृथ्वी से है उसको यदि हम देखें तो यह बात फिर से कंफर्म हो रही है कि आने वाले 21 मार्च को रात 10 बजे यह उल्कापिंड पृथ्वी के कई हिस्सों को बहुत ही भयानक क्षति से क्षतिग्रस्त करेगी। इन हिस्सों में भारत का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। आपको बता दें, यह उल्कापिंड जब पृथ्वी पर गिरेगा तो उसके गिरने का जगह हिंद महासागर होगा और हिंद महासागर भारत के ठीक नीचे मौजूद है। वैज्ञानिकों की बताई हुई बातों को यदि हम गौर से समझें और उसे देखें तो यह पता चलता है कि जब यह उल्कापिंड भयंकर गति से हिंद महासागर में हिट करेगा तो उसकी वजह से हिंद महासागर में एक छल्लेनुमा सुनामी का उत्पादन होगा। जैसे ही वह सुनामी निकलकर सामने आएगी, जैसे ही वह सुनामी उत्पन्न होगी, उसके कारण से आसपास में बसे हुए सारे देशों में भयंकर सुनामी, भूकंप के झटके और ज्वालामुखी उद्गार होगा, जिसके कारण से वहाँ पर जो भयंकर तबाही, जो भयंकर महाप्रलय होगा, वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। उसकी वजह से पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि इंसान भी खत्म हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमें इस उल्कापिंड को किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर रोकना है,
क्योंकि यदि हम इसे रोकने में असफल हो जाते हैं तो यह 100% कन्फर्म है कि यह उल्कापिंड जब टकराएगा तब उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा भयंकर विनाश होने वाला है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह उल्कापिंड अभी तक चंद्रमा के पीछे मौजूद था और चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतता गया इसका चक्कर पूरा होता गया और अब यह एक ऐसे पोजीशन पर आ चुका है जहां से पृथ्वी को ठीक से दिखाई देगा। और यही नहीं, यह पृथ्वी के ठीक सामने होने के कारण अब यह धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा को छोड़ रहा है और बहुत ही जल्द यह पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही यह पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश करेगा वैसे ही इसका जो गति होगा और इसका जो दिशा होगा वह पूरी तरीके से पृथ्वी की तरफ मुड़ जाएगा और जिसके कारण निर्धारित समय पर निर्धारित जगह पर यह जा कर के गिरेगा और उसकी वजह से जो महाविनाश जो महाप्रलय होगा उसके बारे में आप लोगों को पहले से ही बताया जा चुका है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस उल्कापिंड के बारे में हम एक एक पल की जानकारी निकाल रहे हैं और उस पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस उल्कापिंड से बचने के लिए हम हर एक भरसक प्रयास कर रहे हैं और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ कई सारे मीटिंग किए जा रहे हैं और इस बात का कुछ न कुछ रिजल्ट ज़रूर निकल कर आएगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि हम हर एक संसाधन को टटोल रहे हैं जो संसाधन इस भयंकर उल्कापिंड को रोक सके और पृथ्वी पर आने वाले महाप्रलय को स्थगित कर सके। हालांकि देखना यह है कि वैज्ञानिक कितने सफल होते हैं, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों के सामने ऐसी कोई विपदा नहीं आई है जिससे मानव सभ्यता ही खत्म होने वाली हो। क्योंकि उल्कापिंड जब भी पृथ्वी पर टकराए हैं तब कुछ न कुछ भयंकर विनाश हुआ है। यदि हम माने तो आप देख सकते हैं कि जब डायनासोर पृथ्वी पर रहते थे तो उस समय एक ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ था उल्कापिंड की वजह से, जिसके कारण पूरे डायनासोर की खात्मा हो गया था। यदि यह उल्कापिंड ठीक से पृथ्वी को हिट करता है तो उसकी वजह से इंसानों का भी खात्मा हो सकता है और इसी बात को लेकर के वैज्ञानिक काफ़ी परेशान हैं और उसके बारे में बार बार मीटिंग बुलाई जा रही है। हालांकि देखना यह है कि वैज्ञानिकों का इस मीटिंग के साथ क्या आउटकम निकल कर आता है। जैसे ही उनके साथ कुछ नई अपडेट निकल कर आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।